नोनिया करबल निवासी एक परिवार ने डॉक्टर विनम्र मलिक द्वारा उनकी बेटी को एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने पर कलेक्टर से की शिकायत, डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की रखी मांग। चौरई व अमरवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की AICC पर्यवेक्षक ने ली बैठक। छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर कमलनाथ व नकुलनाथ की तारीफ। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर गुप्ता का हुआ नगर आगमन। छिंदवाड़ा इकाई का गठन कर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी को नियुक्त किया जिला अध्यक्ष। और जिला पंचायत CEO एवं प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। नोनिया करबल निवासी अनीस मंसूरी ने आज शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक पर अपनी बेटी को एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने की शिकायत कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर की है। नोनिया करबल कविता नगर के निवासी अनीस मंसूरी ने ज्ञापन में कहा कि मैंने 11 जून 2025 को अपनी 3 वर्ष 10 माह की पुत्री अमायरा मंसूरी को फ्लू का वैक्सीन लगवाने छिंदवाड़ा में स्टेशन रोड पुराना बैल बाजार यातायात थाना के सामने स्थित मलिक नर्सिंग होम ले गया था, जहां पर डॉक्टर विनम्र P मलिक, जो कि मलिक नर्सिंग होम के मालिक हैं, उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक 4 अप्रैल 2025 की एक्सपायरी डेट की वैक्सीन बेटी को लगा दिया गया। जब पालक द्वारा उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो लापरवाही पूर्वक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है, पूर्व में मैंने कई बच्चों को इस प्रकार का वैक्सीन लगा चुका हूं, कुछ नहीं होता। विरोध करने पर डॉक्टर विनम्र P मलिक ने अपने लेटर पैड में लिख कर दे दिया कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो मेरे पास लेकर आएं। इस तरह लापरवाही पूर्वक कार्य से उन्होंने बच्चे की जान खतरे में डाल दी और चुप रहने को कहा। डॉक्टर मलिक ने कहा, इसमें 1-2 माह की एक्सपायरी चलती है। सवाल ये भी है कि यदि 1-2 माह की एक्सपायरी चलती है तो फिर दवा कंपनी दवाओं में एक्सपायरी क्यों लिखती है। इस तरह ईश्वर का रूप समझे जाने वाले डॉक्टर के कृत्य ने बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया। डॉक्टर मलिक के इस कृत्य से माता पिता मानसिक तनाव में हैं। यदि बच्चे या माता पिता को कुछ होता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर मलिक की होगी। उन्होंने मांग की है कि इस तरह का कृत्य करने वाले डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए चिकित्सालय बंद किया जाए एवं ऐसे चिकित्सक पर कठोरतम कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में यह किसी बच्चे की जान से खिलवाड़ न कर सके। जी बताएं, कहाँ से आए, क्या हुआ है? मैं अनीस मंसूरी, नोनिया करबल कविता नगर छिंदवाड़ा। मैंने 11 जून 2025 को मलिक नर्सिंग होम पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिए। अपॉइंटमेंट लेने के पश्चात डॉक्टर मलिक के नर्सिंग होम पे हम गए वैक्सीन लगवाने के लिए। चूँकि ये एक वैक्सीन जो है वो अर्ली लगता है, फ्लू का टीका है, तो हम अपॉइंटमेंट लेने के पश्चात जब उनके नर्सिंग होम पे गए तो उन्होंने वैक्सीन निकाल कर लगा दिया बच्चे को, और ये भी नहीं बताया उन्होंने कि ये एक्सपायरी डेट की वैक्सीन है। उन्होंने वैक्सीन लगाने के पश्चात उसका स्टिकर डिलीवरी से निकाल कर लगा भी दिया, और लगाने के पश्चात हमको घर भेज दिया। जब हमने घर आकर अपनी फ़ाइल को पलटा कर देखे तो उसमें अप्रैल 2025 का स्टिकर लगा हुआ था। तो हमें घबराहट हुई। घबराहट होने के पश्चात हम फिर से दोबारा उनके नर्सिंग होम पे गए। नर्सिंग होम पे जाने के पश्चात वो कुछ देर बाद अपने चैम्बर पे आए, और चैम्बर पे आने के पश्चात जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की एक्सपायरी डेट चलती है, 1-2 महीने चलती है। उन्होंने कहा कि यदि आपको ज़्यादा ही टेंशन हो रही तो मैं लिख कर दे देता हूँ। उन्होंने लिख कर भी दिया कि यदि बच्चे को कुछ होता तो मेरे पास लेकर आएँ। उनसे मेरा ये सवाल भी था, और मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि यदि एक्सपायरी डेट हो दवाओं में कंपनियाँ लिखती है तो वो एक्सपायरी से लिखती है। यदि कल को बच्चे को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम 11 जून से मानसिक तनाव में हैं माता पिता, और काफ़ी ज़्यादा हमको टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है दिमाग में। मैं चाहता हूं कि ये इस प्रकार का जो कृत्य उन्होंने किया है उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। मैं अभी कलेक्टर में ज्ञापन देने भी आया हूं, और कलेक्टर महोदय को मैं चूँकि अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आवक जावक शाखा में अपना आवेदन दे चुका हूं कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और कहाँ शिकायत की है इसकी? मैंने पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा, DIG महोदय छिंदवाड़ा, और जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो हैं छिंदवाड़ा के, उनको भी मैंने आवेदन दिया हूँ।
12 जून को चौरई व अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक AICC पर्यवेक्षक द्वारा ली गई। बैठक के उपरांत उन्होंने पदाधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा भी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने जिला कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया है। संगठन को और अधिक सशक्त करने उनके सतत प्रयास जारी है। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात और बात करने का ही परिणाम है कि विगत 45 वर्षों से जिला कांग्रेस कमेटी में राजनीतिक से कहीं ज्यादा पारिवारिक माहौल है। अनुशासन, संगठन की शक्ति, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के प्रति समर्पण की AICC पर्यवेक्षक संजय कपूर ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि अक्सर ये बात कही जाती है कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं का संगठन देखना है तो छिंदवाड़ा का देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरुआत से और अब नकुलनाथ ने भी संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत किया है। जब क्षेत्रीय कमेटियों की बात होती थी तब पता चलता था कि छिंदवाड़ा में क्षेत्रीय कमेटियां बनकर कार्य कर रही हैं, जो कुछ कमियां हैं उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व में दूर किया जाएगा और संगठन को नई शक्ति प्रदान की जाएगी। वहीं बैठक को PCC से पर्यवेक्षक सुरेंद्र चौधरी, PCC पर्यवेक्षक सुनील जायसवाल, PCC से नियुक्त पर्यवेक्षक अभिनव डिमोले और चौरई विधायक सुजित चौधरी ने भी संबोधित किया। हम हमेशा यहाँ के संगठन की भाव मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रदेश का संगठन का ये कहना है कि छिंदवाड़ा देखो, जो कमलनाथ की बहुत मेहनत करते थे शुरू से। जब क्षेत्रीय हमने मंत्रियों की बात करी, बोले तो पहले से बना रहे हैं, हमसे पहले लोग क्षेत्रीय कमेटी को बना रहे थे, इंतजाम कर रहे हैं, मगर हम लोगों ने बावजूद के साथ बावजूद लाए और मंडल बनवाए। जी के संरक्षण में हम सब लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसी विघ्न संतोषी ताकतें हैं जो अवसर पाकर हमारे बीच में अपना खेल खेल रही है। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास साक्षी है आजादी के आंदोलन का। हमने इन सारी मौका प्रस्तावकों से महत्वपूर्ण जवाब दिया है, उनको नेस्त नाबूद किया है और देश की आजादी आपके हमारे बुजुर्गों ने इस देश को दी। मेरी आपसे गुजारिश है, आप सब लोग एक महती और मजबूत संगठन का निर्माण में हिस्सेदार बन रहे हैं। साथियों, ये इतिहास रचने का वक्त है। कहीं ऐसा लगता है कमी है, हम लोग अपने नंबर दे रहे हैं, आप हम लोगों को अपने मैसेज, अपनी भावनाएं हमारे नंबर पे दीजिएगा। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, कुछ करें ना करें, लेकिन आपकी दुख तकलीफ में हिस्सेदार अवश्य बनेंगे और आपकी के माध्यम से, नकुलनाथ जी के माध्यम से, आदरणीय राहुल जी के माध्यम से, खड़गे जी के माध्यम से यथासंभव हल करने का प्रयास कि संगठन सबसे पहले आपसे समय मांगता है और केवल संगठन नहीं मांगता। आप में से ज्यादातर लोग खेती किसानी करते होंगे, कोई व्यापार करता होगा, कोई दुकानदारी करता होगा। तो जब खेती में भी आप समय नहीं दोगे तो फसल नष्ट हो जाएगी, व्यापार में नहीं दोगे दुकान बड़ी बड़ी दुकान खराब हो जाएगी। तो वैसे संगठन है हमारा। संगठन मतलब मात्र संस्था होती है, हमारी माँ होती है, तो सेवा करने का उसके बच्चों का धर्म होता है। माँ अगर कमजोर होती है तो उसकी सेवा करने का सबसे पहला उसकी अच्छी संतान जो होती है उसका कर्तव्य होता है। जो कोष्ठ होते हैं जो थोड़े इतनी वैज्ञानिक बातें उन्होंने यहाँ पर बताई। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्हें कैसे प्रयास करना चाहिए। बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं कमलनाथ जी। जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष में भी आप थे, मंत्री रह चुके हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर से हम लोग लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक जो जिला योजना की बैठक, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, पर आज जिला योजना की बैठक में स्थानीय मुद्दों की कुछ चर्चा यहाँ पर विषय रखे गए, इसलिए उन्होंने विगत कई वर्षों से माननीय कमलनाथ जी ने हमारे जिले के लिए बहुत कुछ किया। सभी सम्माननीय पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में, हमको यही से है जो हमारे चार बाहर प्रदेश से आए हुए हैं या बाहर हमारे जिले से आए हुए हैं, वो भी हमारे पूर्व परिचित है। हमारे जिला को उन्होंने जाना है, पहचाना है कि जिले की जो प्रगति हुई है विकास हुआ क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सिंचाई की बात करें, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात करें, व्यक्तिगत काम की बात करें, सीधी सड़क की बात करें, हर क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का भरपूर योगदान हमारे जिला के लिए यहाँ की है। वर्तमान समय में
मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के संचालक सुधीर गुप्ता आज छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की छिंदवाड़ा जिला इकाई का गठन करते हुए संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एकजुटता, सेवा हित संरक्षण एवं प्रशासनिक कुशलता को सशक्त बनाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में संघ की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में भी आज यह गठन संपन्न हुआ। वहीं श्रीमती अंकिता त्रिपाठी को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया एवं उन्हें शीघ्र ही जिला कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। श्री गुप्ता के आगमन पर छिंदवाड़ा जिले के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। साथ ही कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडाने द्वारा भी श्री गुप्ता का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर सम्मान किया गया। यह आयोजन जिले में प्रशासनिक समन्वय एवं संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नमस्कार, छिंदवाड़ा में मैं आज आया और हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की जिला इकाई का गठन भी आज किया गया, जिसमें श्रीमती अंकिता त्रिपाठी जो अतिरिक्त कलेक्टर हैं उनको अध्यक्ष और बाकी ठाकुर मैम, ज्योति ठाकुर मैम, राहुल जी, बाकी लोग को पदी दायित्वों का अपना निर्वहन करेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ और दूसरे संघों के साथ आज एक बैठक भी की और हम हमेशा चाहेंगे कि राज्य में जिला इकाई अपना महत्वपूर्ण काम करती रहें और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ जनता की सेवा के लिए सदैव से तत्पर रहा है और रहता रहेगा। थैंक यू। आज छिंदवाड़ा में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी भी उपस्थित हुए थे। छिंदवाड़ा आगमन आज उनका हुआ था और आज उन्हीं की उपस्थिति में जिला राज्य प्रशासनिक सेवा इकाई छिंदवाड़ा का भी गठन किया गया, जिसमें जिले के समस्त राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण उपस्थित होकर और राज्य प्रशासनिक सेवा का गठन इकाई का गठन किया है जिले की। और जो भी अन्य संघ के द्वारा जो कार्य दिए जाएंगे और जो भी दिशा होगी उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। सर, अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है किसी को? अध्यक्ष जिले में पदेन अपर कलेक्टर महोदय होते हैं, उसी के क्रम में मनोनीत किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला पंचायत सीईओ एवं प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने जिला शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 2384 का टारगेट है गवर्नमेंट का। प्राइवेट का तो क्या, प्राइवेट का भी हमें इंश्योर कराना है क्या? प्राइवेट का भी कराना सर। छुट्टियां ही थी क्या उनकी भी? नहीं, छुट्टियां नहीं थी तो फिर ये तो 1 जून से स्कूल खुल गए होंगे। 1 जून से आज हम 15 जून पर हैं। आप तो एक सप्ताह में कर लोगे, मुझे ये था आपको काम 15 तो करना था, है ना? डेडलाइन के बाद करना है तो उसका कोई महत्व रहता है? अगर पेपर 3 घंटे का है, आप पेपर 6 घंटे में करोगे। कलेक्टर बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे हैं और ये मतलब ये इससे हमारे विभाग की सीरियसनेस दिखती है। ठीक है, अगर जेई नीट हमने एक्स्ट्रा चीज ली जिसको हम मेहनत से कर पाए, हम वो कब कर पाएंगे जब हम बेसिक ही चीजें नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारी बेसिक चीज है। और दूसरी बात, आप लोग अटेंडेंस भी ट्रैक नहीं कर पाओगे इसकी। एनरोल्ड ही नहीं है बच्चा तो अटेंडेंस क्या ट्रैक करोगे फिर उसकी? जो नारदेव, आपने क्यों नहीं कराया मैडम? आप लोगों की भी छुट्टियां चल रही थी क्या? तो फिर रिव्यू कीजिए और मुझे इवनिंग में आप बताइए जो आपके प्राचार्य जो सबसे खराब है उनका कार्रवाई का प्रस्ताव मंडे को पुट अप या मुझे आज ही पुट अप करो, मेरे साइन से चलता है। ये ऐसे नहीं होता है कि इतना लैक्सिटी हम लोग करें। मैं वही बोल रहा हूँ, हम दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं डीओ साहब। एक तरफ हम अपनी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम लोग तो अपना बिलबोर्ड लगाएंगे, और एक तरफ हम मूलभूत चीज़ें भी नहीं कर पाए। अगर हम बेसिक्स नहीं कर पा रहे तो 100% बच्चे आ गए हैं क्लास में। आपकी मैं चलो मान लूंगा, आप मुझे बताओगे कि एनरोलमेंट पुअर है बट मेरे सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं, ये कैसे बताएंगे आप मुझे? इसको कैसे वेरीफाई करके मुझे बताओ? तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, तो या तो मुझे ये चाहिए फिर टीएल में, ठीक है, कि या तो सारी अटेंडेंस ऐसे, पर फिर ये तो आप अनियमितता कर रहे हो ना, आपने उसको एनरोलमेंट तो किया नहीं और आप लोग क्लास में बैठा रहे हो। इतना सिंपल सा काम जो शासन ने आपको समय सीमा में करने के लिए दिया था, और इसके लिए काम आपको शायद महीने पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, और उन्होंने किया नहीं है कुछ भी। केवल छिंदवाड़ा करके बैठा है, बाकी सब लोग आराम से छुट्टियां मना रहे हैं।
मतलब एक दिन इतने दिन भी नहीं आ सकते थे हम लोग क्या स्कूल में इसको काम करने के लिए? और प्रिंसिपल के साथ कौन सी टीम करती है स्कूल मिलकर इसको कराना पड़ता है? वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की जिला इकाई छिंदवाड़ा की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज शहर के एक लॉन में आयोजित की गई, जिसमें संगठन पदाधिकारियों व सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाई। वहीं संगठन पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। वो सब बधाई के पात्र हैं। हमारे संगठन को उनसे ताकत मिलती है। पुनः निसंदेह हमारे श्रीमती शैली जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे आग्रह कृपया मंच पर पधारें एवं हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुलेखा डागर जी का पुष्पमाला से अभिनंदन करेंगे। श्रीमती शैली जैन वैश्य महिला इकाई के आप अध्यक्ष हैं श्रीमती शैली जैन जी एवं चांद महिला इकाई सादर आमंत्रित है, कृपया मंच पर पधारें। मैं निवेदन करूंगा हमारे छिंदवाड़ा तहसील के अध्यक्ष भाई श्री ब्रजेश कालपीवाल जी कृपया मंच पर पधारें। सौसल से महिला इकाई भी हमारे बीच उपस्थित है, आप लोग मंच पर पधारें एवं दोनों ही महिला इकाई के हस्ते हमारे जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिक्योरिटी गार्ड्स ने आज सिविल सर्जन सह अधीक्षक के नाम अपना ज्ञापन सौंपते हुए समय पर वेतन और प्रोविडेंट फंड की राशि न मिलने की शिकायत की। सिक्योरिटी गार्डों ने बताया कि वर्तमान में वे प्रथम सिक्योरिटी सर्विस के अंतर्गत काम कर रहे थे, पर कंपनी द्वारा ना तो उन्हें समय पर वेतन दिया जा रहा है और ना ही पिछले 3 माह से प्रोविडेंट फंड की राशि डाली जा रही है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने सिविल सर्जन से कंपनी को निर्देश देकर सिक्योरिटी गार्डों की पेमेंट व प्रोविडेंट फंड की राशि का भुगतान करवाए जाने का निवेदन किया है। क्या समस्या है आप लोगों की? हम जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में ड्यूटी करते हैं, है ना, और हमारी 3 महीने से पेमेंट नहीं डली हुई है। कौन सी कंपनी की पेमेंट है, कैसे आती है? प्रथम सिक्योरिटी गार्ड। क्या मांगे आप लोगों की? 3 महीने हो गए पेमेंट नहीं डल रही है हमारी, और सर लोगों के पास में जाके खड़े हो रहे हैं तो सर लोग भी बोल रहे हैं कि आज डलवा देंगे, कल डलवा देंगे, लेकिन डल नहीं रही है। 3 माह से पेमेंट नहीं हुई हमारी। जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो तारीख पे तारीख दे देते, सोमवार मंगल ऐसी होती है। और पिछले साल का 3 माह का PF भी नहीं डला, टाइम की कभी पेमेंट नहीं होती है। 3 माह का पेमेंट 1 महीने में करते हैं और 2 महीने का पेंडिंग में। आप लोग कहाँ ड्यूटी करते हैं? जिला अस्पताल छिंदवाड़ा। लगभग कितने कर्मचारी हैं? 13 कर्मचारी हैं। तो उनकी पेमेंट कैसे आती है? उनकी पेमेंट ऐसी आती है जैसे कि 3 माह होते हैं, उसमें 1 महीने की पेमेंट डलती है और 2 महीने पेंडिंग। इस समस्याओं को लेकर आपने किसी अधिकारी से बात की अभी तक? RMO सिविल सर्जन दोनों से बात करती है, वो बस गुमराह कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। लगभग कितने महीने हो गए? 3 माह हो गए। आपका नाम? प्रकाश। बीती रात छिंदवाड़ा जिले की चौरई विधानसभा में एक दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग चौरई बस स्टैंड पर स्थित एक पान ठेले से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही चौरई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट का मामला माना जा रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आग लगने के वास्तविक कारणों की पड़ताल की जा रही है। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पान ठेले सहित आसपास का सामान जलकर खाक हो गया। जनपद पंचायत बिछुआ के ग्राम पाथरी के ग्रामीण कृषकों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वन भूमि पट्टा से संबंधित अपनी मांगे रखी। ग्रामीणों ने बताया कि वे ग्राम पंचायत पाथरी के ग्राम पाथरी के निवासी कृषक हैं, जो कि वन भूमि में लगभग 50 वर्षों से काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु अचानक उन्हें कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी कुंभ पानी बफर जोन द्वारा नोटिस जारी कर काबिज वन भूमि को छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही कहा गया कि अगर आपके द्वारा यह कृषि कार्य किया जाता है तो आपके ऊपर शासकीय कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीणों ने कलेक्टर से वन भूमि पट्टा हेतु समय देने की मांग करते हुए उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया है। बताइए कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो? हम ग्राम पंचायत पाथरी से आए हैं और हमारे वन अधिकारी की समस्या थी, जो हम 40, 45, 50 साल से वहाँ से वनवासी हैं, वहाँ निवास करते हैं और खेती कार्य करते हैं। लेकिन आज हमको बफर जोन कंपाइन रेंज अधिकारी के माध्यम से हमको बेदखल किया जा रहा है। जैसे हमारे मकान बने हैं, उनको मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो खेती कार्य कर रहे हैं, खेती से वंचित कर रहे हैं। तो हमारा परिवार पालन पोषण वही खेती के माध्यम होता है,
हमारा जीवन इसके माध्यम चलता है। अगर हम उसको अगर करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा, हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, हम खेती से बेदखल का भी हमको हमारी कृषि कार्य उपज जुताई नहीं हुई है, न वो वहाँ सफाई साफ सफाई जोतने के लिए मना कर रहे हैं। इसका हमारी खेती अभी बंजर टाइप है। हम ये शासन से ये चाहते हैं कि हमारे कृषि कार्य करने दें और हमारा परिवार का उधर पालन हो। कितने गांव हैं ऐसे? ऐसे हमारे पंचायत में 3 गांव हैं, पात्री, पटराकुल, बंदान, और हमारे लगा हुआ जो बफर जैन से जैसे कुम्पानी हुआ, जमतरा हुआ, कोना पिंडी हुआ, जितने जो बफर क्षेत्र जो बाउंड्री में है सभी लोगों को प्रताड़ित है, सभी को नोटिस जारी की। लगभग कितना परिवार होगा? लगभग हमारा जिनको नोटिस मिली हजार होंगे। पूरा हमारा ये अपना कुम्पानी रेंज और खमारपन रेंज। क्या नाम आपका? मेरा नाम धानसम असराम, ग्राम पंचायत सरपंच पात्री। सामाजिक क्षेत्र में निरंतर कार्य करने वाली अग्रणी सामाजिक संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत औषधीय एवं फलदार पौधों को लगाया गया। संस्था सचिव संदीप अग्निहोत्री ने एक पेड़ मां के नाम एवं संकल्प वाटिका निर्माण पर सभी से चर्चा की और कहा कि जहां पौधा लगा रहे हैं उसे संरक्षित भी करेंगे। इस अवसर पर संकल्प सोसाइटी के अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा ने सभी को पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। सुश्री आराध्या शुक्ला ने पौधे के महत्व एवं पर्यावरण संरक्षण पर अपनी बात कही एवं निरंतर सेवा संकल्प सोसाइटी द्वारा पौधारोपण करने हेतु सभी से आग्रह किया। कार्यक्रम में संस्था के वरिष्ठ विजय बहादुर वर्मा, प्रवक्ता डॉक्टर DS चौरे, एडवोकेट मुकेश दीक्षित, डॉक्टर मीरा पराडकर, अलका शुक्ला, अनीता रघुवंशी, उर्मिला सिंह, दीक्षा बिसेन, शकुन वर्मा, भावना बनारसे, सपना सोनी, संदीप अग्निहोत्री सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पौधा जरूर लगाएं और उनका संरक्षण करें ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को एक साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण प्रदान हो सके और ये वैश्विक तापन से हमें राहत मिल सके। बोलिए भारत माता की जय। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। नोनिया करबल निवासी एक परिवार ने डॉक्टर विनम्र मलिक द्वारा उनकी बेटी को एक्सपायरी डेट की वैक्सीन लगाने पर कलेक्टर से की शिकायत, डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की रखी मांग। चौरई व अमरवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की AICC पर्यवेक्षक ने ली बैठक। छिंदवाड़ा में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर कमलनाथ व नकुलनाथ की तारीफ। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर गुप्ता का हुआ नगर आगमन। छिंदवाड़ा इकाई का गठन कर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता त्रिपाठी को नियुक्त किया जिला अध्यक्ष। और जिला पंचायत CEO एवं प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।